परसेंटेज का ये सवाल बैंकिंग के लिए बहुत ही फेवरेट है। एग्जामिनर इस सवाल को हमेशा पूछता आया है। आप इस सवाल को कमेंट में आंसर करना। एक सवाल मैं बताता हूं, इससे थोड़ा सा अच्छा है। ये वाला सवाल मैं बताता हूं, कमेंट आपको जरूर करना है अगर आपको समझ में आए तो। कह रहा है कि इनकम में 20% की वृद्धि और व्यय में 30% की वृद्धि होती है एक व्यक्ति के। तो इसको आप पहले फ्रैक्शन में लिख दो 1/5 और इसको फ्रैक्शन में लिख दो 3/10। तो यहां लिखो आप इनकम और फिर लिखो एक्सपेंडिचर। ये 5 वाली चीज जो है वो इनकम बढ़कर 6 हो जाएगी। पहले 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। जबकि 3/10 का मतलब 10 वाली चीज ये एक्सपेंडिचर बढ़कर 13 हो जाएगी, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन एक चीज समझना कि ये रेशो अलग अलग है, तो आपको यहां पर एक्स लेना है और ये रेशो अलग है, तो ये वाई लेके चलना है, साथ में लेके चलना पड़ेगा। और कह रहा है कि इससे उसकी बचत में 500 की कमी आ जाती है। यदि उसकी पहले वाली बचत 5000 थी तो उसकी प्रारंभिक आय बताओ क्या है। प्रारंभिक आय मतलब इस 5x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसकी जो सेविंग है ना उसमें 500 की कमी आ जाती है। सेविंग में कितने की 500 की कमी आ जाती है, 500 की कमी आ जाती है, जो कि स्टार्टिंग में 5000 थी। तो सेविंग पहले 5000 थी, अब 500 की कमी आने का मतलब अब जो सेविंग रह गई होगी वो रह गई होगी 4500, ऐसा मैं यहां पर कह दूंगा। तो आप ये कहोगे सिंपल वे में कि अगर मैं 5x में से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करता हूं तो सेविंग आती है। तो यहाँ 5x में से 10y माइनस करने पर यह आएगा और 6x में से माइनस करने पर यह आएगा। बस दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। लेकिन दोनों जो इक्वेशंस है ना वो लेंदी है, इनको कैसे सॉल्व किया जाए वो देखना आप कि आप 5 और 6 x के दोनों कोफिशिएंट को बराबर करोगे तो दोनों बराबर होंगे 30 पर। 30 पर बराबर होंगे, दोनों एलसीएम पर बराबर होंगे। तो इस इक्वेशन को 6 से और इस इक्वेशन को 5 से गुणा करें तो ये दोनों 30 हो जाएंगे। जैसे ये बराबर हो गए, इधर ध्यान देना छोड़ दो आप फिर इधर मल्टीप्लाई करो, देखते हैं कौन बड़ा आता है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 22,500। तो 30,000 में से 22,500 माइनस करने पर आप कहोगे कि ये आएगा हमारे पास में 7,500 बराबर। और ये आएगा -60 और ये आएगा -65। -60 में से माइनस करेंगे -65 तो दोनों का अंतर आएगा 5y। तो 5y बराबर ये, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1500। y की वैल्यू जैसी 1500 आई है आपके पास में तो 10y की वैल्यू आ जाएगी 15,000। 10y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000। यानी कि पहले जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 15,000। पहले एक्सपेंडिचर कितना होगा 15,000। 15,000 एक्सपेंडिचर था और 5,000 सेविंग थी। इसका मतलब इनकम जो थी शुरुआत में वो 20,000 थी। तो 20,000 कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन। ये सवाल मैंने करके बताया है और इसी तरीके का सेम सवाल ये है। ये आपको कमेंट में करना है, कमेंट में इसको आंसर करना है, कमेंट में आंसर करना है, जरूर कमेंट करके जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू।